मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे जूलॉजी के अंदर। जूलॉजी में मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर यानी पेपर नंबर फर्स्ट के बारे में बताया था। पेपर नंबर फर्स्ट के अपन बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। देखो यहाँ पे अपने पास जो अपन ने इसका प्रोफॉर्मा देखा था, तो यो कोऑर्डिनेट्स वाले पेपर के अंदर मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था। यूनिट नंबर जो फर्स्ट थी अपनी, उसके अंदर नॉर्मली मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स में अपन ने एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा एनिमल के बारे में देखा था। एक्रेनिएटा और अपन ने देखा था क्रेनिएटा एनिमल। एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा एनिमल के अंदर ये दो ग्रुप थे। एक्रेनिएटा के अंदर अपन ने फर्स्ट नंबर देखा था हेमिकोडेट्स, दूसरा देखा था यूरोकोडेट्स और तीसरा देखा था सिफेलोकोडेट्स। और इसके अंदर अपन ने जो एक यहाँ पे फाइलम देखा था वो अपन ने यानी कि जिसमें देखा था वर्टिब्रेट्स। एक्रेनिएट्स के अंदर सबसे पहले अपन बात करें हेमिकोडेट्स, हेमिकोडेटा। दूसरा अपन ने देखा था यूरोकोडेटा और तीसरा अपन ने देखा था यहाँ पे सिफेलोकोडेटा। देखो इनके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हेमिकोडेट्स होते हैं आदिम प्रकार के कोडेट्स थे, और आदिम प्रकार के कोडेट्स में दो प्रकार की अपन ने क्या देखी थी, क्लासेस देखी थी। एक तो अपन ने देखा था एंटेरोपन्यूस्टा और दूसरा अपन ने देखा था यहाँ पे टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा का अपन ने एग्जाम्पल देखा था बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, एक डोलिकोग्लोसस। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल बनते हैं वहां से, और स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है किसकी, बेलेनोग्लोसस की। अपने पास जो यूनिट नंबर फर्स्ट वाला जो सेक्शन है, इस यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर अपन यहाँ पे जो एनिमल देखेंगे कोडेट्स के अंदर, जैसे कि अपन फर्स्ट नंबर देखेंगे यहाँ पे हर्डमानिया। हर्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर, और हर्डमानिया में ही अपन देखेंगे इसकी जो लार्वा स्टेज आती है, लार्वा स्टेज आती है। लार्वा स्टेज में अपन देखेंगे यहाँ पे इसका जो एसिडियन टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा जो होता है हर्डमानिया का, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की क्रिया देखी जाएगी। और मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होता है कि जो हर्डमानिया के फीचर्स हैं, जो साइलेंट फीचर्स हैं, उनके अंदर धीरे धीरे डीजनरेशन की क्रिया पाई जाती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहीं से बनता है, उस क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि जो जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है हर्डमानिया का, उसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस क्रिया पाई जाएगी, उसके दौरान यहाँ पे दो प्रकार के इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। एक तो जो चेंजेस आता है वो आता है प्रोग्रेसिव टाइप का। जो दूसरा इसके अंदर आता है वो एक तो आएगा प्रोग्रेसिव, एक आता है इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव। दो प्रकार के यहाँ पे चेंजेस देखेंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस और रिट्रोग्रेसिव चेंजेस। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा प्रोग्रेसिव चेंजेस से। और प्रोग्रेसिव चेंजेस में यहाँ पे उसकी बॉडी जो फीचर्स हैं, उसके अंदर धीरे धीरे डीजनरेशन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अपहासन की क्रिया पाई जाएगी। और अपहासन के दौरान यहाँ पे जैसे कि अपन कोडेट्स के फीचर में अपन देखते हैं कि फेरिंजियल गिलस्लिट्स का पाया जाना। फेरिंजियल गिलस्लिट्स के बाद में अपन देखेंगे बॉडी जो है उसके ऊपर हेयर्स का पाया जाना। इसके दौरान यहाँ पे डेवलपमेंटल जो ऑर्गन्स होते हैं उनका पाया जाना, नोटोकोड का प्रेजेंट होना। तो ये जो फीचर्स हैं फेरिंजियल गिलस्लिट, जिसे बोलते हैं ग्रसनीय क्लोम दरारें, इसका प्रेजेंट होना। इसी के साथ साथ हम बोलेंगे नोटोकोड का प्रेजेंट होना, नोटोकोड। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे नव कोड का प्रेजेंट होना। ये जो फीचर्स है वो सारे किसके हैं, कोडेट्स के। ये जो फीचर्स, इन्हीं फीचर्स में क्या आएगा, प्रोग्रेसिव के अंदर चेंजेस आएगा। प्रोग्रेसिव के साथ साथ रिट्रोग्रेसिव में भी हम देखेंगे कुछ लक्षणों का तो यहाँ पे क्या होता है, इंप्रूव होना, यानी कि लक्षण धीरे धीरे यहाँ पे यहाँ पे चेंजेस आएंगे। चेंजेस के दौरान कुछ कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाएगा, डेवलपमेंट पाया जाएगा, जिसके दौरान अदर ऑर्गन्स का क्या होता है, यहाँ पे मॉर्फो यानी कि अदर ऑर्गन कैसे होंगे, डेवलप होंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हर्डमानिया, इसके बाद में हम देखते हैं हर्डमानिया के बाद में पेट्रोमाइजोन की जो बॉडी स्ट्रक्चर है,
पेट्रोमाइजोन की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखेंगे कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पर वेंट्रल प्रकार के, डोर्सल प्रकार की जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या चेंजेस हुए हैं। साथ ही साथ इनमें देखेंगे इनमें आदेशन प्रकार के या फिर हम बोल सकते हैं शूकर पाए जाते हैं। आदेशन पेपिला इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर वैल प्रकार के, जैसे कि ऑर्गन्स की अपन बात करें, ऑर्गन्स इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो पेट्रोमाइजोन हो गया। पेट्रोमाइजोन में अपन देखेंगे कि इसका एक लार्वा स्टेज पाई जाती है, अमोसिट लार्वा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अमोसिट लार्वा। तो यही है कि जो हर्डमानिया में अपन ने देखा एसिडियन टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा में आएगा प्रोग्रेसिव चेंजेस जिसे बोलते हैं अनुगामी, एक आता है रेट्रोग्रेसिव जिसे बोलते हैं प्रतिगामी। ये दो प्रकार के चेंजेस ये किस में आएंगे, हम मेटामॉर्फोसिस की क्रिया में, मॉर्फोसिस की क्रिया में। लेकिन पेट्रोमाइजोन में अपन देखें तो पेट्रोमाइजोन की जो लार्वा स्टेज आती है वो कौन सी आती है, एमोसिट लार्वा। ये एमोसिट लार्वा किसका हो गया, पेट्रोमाइजोन का। यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि इसका जो ये एसिडियन टेडपोल लार्वा है, सॉरी एमोसिट लार्वा है, इसमें किस प्रकार के मॉर्फोसिस की क्रिया। और मेटामॉर्फोसिस में भी हम देखेंगे एक दो प्रकार के, यही एक तो हो गया अनुगामी और एक हो गया प्रतिगामी। ये दो प्रकार के हम इसमें मेटामॉर्फोसिस देखेंगे। और मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ जो इनमें चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस इसमें कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के चेंजेस के अंदर आते हैं। अपन यहाँ पे करैक्टर की बात मेनली अपन जैसे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लेंगे क्योंकि अपन ने क्लासिफिकेशन की बात कर ली है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एसिडियन टेडपोल लार्वा। इसके अंदर अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे कि जो बॉडी के अंदर किस प्रकार की इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, जो साइलेंट फीचर आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार की एसिडियन टेडपोल लार्वा और इसमें एमोसिट लार्वा है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। हर्डमानिया की अपन बात करें तो जो हर्डमानिया है, हर्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ इनके अंदर विशिष्ट प्रकार की स्पिक्यूल्स पाई जाती है, कंटिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम बोल सकते हैं माइक्रोस्केलरस, साथ ही साथ बोलेंगे मैक्रोस्केलरस। माइक्रो और जो मैक्रोस्केलरस है उन कोशिकाओं के अंदर उन कंटिकाओं के अंदर अपन देखेंगे कि उसमें विशिष्ट प्रकार के डिसेक्शन पाए जाते हैं। डिसेक्शन के दौरान यानी पार्ट्स पाए जाते हैं जिनमें यहाँ पे फ्लैजिलेटेड प्रकार की हल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। फ्लैजिलेटेड या हल्की हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो इसके स्पिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो किन में आएगी, यानी जो हर्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड, एक इसका बेसल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक इसका फ्री बॉडी स्ट्रक्चर होता है। दो प्रकार के पार्ट्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर अपन देखें इसके अंदर कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, लंबी एक नलिका रूपी संरचना होती है। उसके ऊपर यहाँ पे हम डोर्सल प्रकार की स्ट्रक्चर देखते हैं। दो सरफेस हो गई, एक तो हो गई डोर्सल प्रकार की, एक होती है वेंट्रल प्रकार की, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ पे एडिशन पेपिला प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ आईज हार्ट का पोर्शन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सेंसरी ओसिला और ओसिलस प्रेजेंट होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ओसिलाई और ओसिलस। ये सेंसरी ऑर्गन किसमें, पेट्रोमाइजोन के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम जो ऑर्गन का देखेंगे कि जो ऑर्गन की पोजीशन होती है वो डोर्सल सरफेस पे कितनी जाती है और वेंट्रल सरफेस पे कितनी जाती है, दोनों प्रकार के। एमोसिट लार्वा में जो मेटामॉर्फोसिस क्रिया हो गई ये इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, या तो बॉडी स्ट्रक्चर पूछी जाएगी किसके द्वारा, एसिडियन टेडपोल लार्वा की। दूसरा क्वेश्चन एमोसिट लार्वा के अंदर चेंजेस पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के इसके अंदर चेंजेस होते हैं, या बोल सकता है एमोसिट लार्वा में मेटामॉर्फोसिस को डिफाइन करिए। तो उसके दौरान हम यहाँ पे चेंजेस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं कि एक ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। ये यूनिट सेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो नेक्स्ट यहाँ पे बनता है वो होता है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जाता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र पूछा जाता है किसका, ब्रैंकियोस्टोमा का। और एक आती है एफिनिटीज, जो आप लोगों को मैं अभी बता रही थी, फर्स्ट पॉइंट अपना यही चल रहा था कि यहाँ पे हेमिकोडेटा, दूसरा यहाँ पे यूरोकोडेटा, तीसरा यहाँ पे सिफेलोकोडेटा। इनके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कि एफिनिटीज और डिसिमिलरिटीज, जिन्हें हम बोल सकते हैं समानताएं, इनमें समानताएं
और समानताओं के साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे असमानताएं। ये हम हेमीकोडेट्स, यूरोकोडेट्स और सिफेलोकोडेट्स में देखते हैं कि किस प्रकार की एफिनिटीज़ इन कोडेट्स में पाई जाती है। कोडेट्स में देखें कि यहाँ पे जो हेमीकोडेट्स हैं वो किससे समानता दर्शाता है। किससे समानता यानी कि अलग अलग प्रकार के फाइलम हो गए। अलग अलग प्रकार के फाइलम में देखेंगे जैसे कि सबसे पहले कि यहाँ पे ये एनिडा संघ से किस प्रकार की समानता दर्शाता है, मोलस्का संघ से किस प्रकार की समानता दर्शाता है। तो अलग अलग प्रकार के ये फाइलम के दौरान यहाँ पे हम समानता और असमानताओं की इसमें क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ से आपके सिमिलरिटी से क्वेश्चन आता है कि जो हेमीकोडेट्स हैं वो किससे समानताएं दर्शाते हैं। जैसे कि बात करें हेमीकोडेट्स का, यहाँ पे जो लार्वा स्टेज आती है हेमीकोडेट्स की, टर्नेरिया लार्वा, ये टर्नेरिया लार्वा किससे समानता दर्शाता है, ये बाइपिन्नेरिया लार्वा से क्या करता है, समानता दर्शाता है। बॉडी स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने बताई है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक वाले भाग के अंदर ये क्या होती है, डिवाइडेड होती है। इनके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर रीजन पाए जाते हैं, प्रोजोम, मेटाजोम और मीजोजोम। ये 3 प्रकार के इसमें रीजन पाए जाते हैं, यानी कि सीलोमेट प्रकार के ये क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। इनके अंदर यानी बाईलैटरल प्रकार की सिमेट्री पाए जाते हैं। सीलोमेट के साथ साथ हम बोलते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये हो गई हेमीकोडेट्स में। इनका लार्वा हो गया टर्नेरिया। इनके अंदर डेवलपमेंट की जो स्टेज पाई जाती है वो डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष प्रकार का यानी इनडायरेक्ट प्रकार का, क्योंकि लार्वा स्टेज का उपस्थित होना ये क्या दर्शाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को दर्शाता है, जो बाइपिन्नेरिया लार्वा से क्या करता है, समानता दर्शाता है। ये सिसाइल प्रकार के एनिमल होते हैं। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि जो हेमीकोडेट्स होते हैं ये समुद्रजीवी एनिमल भी होते हैं। ये बिल बनाकर रहने यानी कि बिल बनाकर रहते हैं। 2 प्रकार की क्लास हो गई, एक तो आप लोगों को बताया मैंने एंटेरोप्ल्यूस्टा, दूसरा हो गया टेरोब्रेंकिया। सेकंड अपन बात करते हैं कि जो यूरोकोडेट्स हैं ये यूरोकोडेट्स भी क्या हो गए, किस प्रकार की यहाँ पे समानताएं दर्शाते हैं। यूरोकोडेट्स के अंदर अपन बात करें जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है यहाँ पे एसिडेसिया यानी एसिडिया, हर्डमानिया आते हैं इसके अंदर, हर्डमानिया। ये तो इसके यहाँ पे बात करें तो एक हो गया एसिडेसिया, थैलिएसिया और तीसरा हो गया लार्वेसिया। ये 3 प्रकार के इसके अंदर यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे क्लास हो गई। सबसे पहले यूरोकोडेट्स की एसिडेसिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया। इनके दौरान यहाँ पे हम एनिमल में देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के ओइकोप्लूरा हो गया, यहाँ पे एसिडेसिया के अंदर हर्डमानिया हो गया, साल्पा हो गया। तो ये सारे एनिमल किस में आ गए, यूरोकोडेट्स। इनके जो करेक्टर है वो किससे किस प्रकार की समानताएं दर्शाते हैं। लास्ट आता है अपने पास यहाँ पे लेप्टोकोडी। ये लेप्टोकोडी हम देखेंगे कि किस में आएगा, तो सिफेलोकोडेट्स में। जो सिफेलोकोडेट जंतु होते हैं ये समुद्रजीवी जंतु होते हैं। इनमें आप लोगों को बताता है इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनमें जैसे कि सिर का प्रेजेंट होना या स्पष्ट दिखाई देना या नहीं दिखाई देना, ये करेक्टर मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास के अंदर डिफाइन किया था। तो ये हम देखेंगे कि जो यूनिट नंबर आपके फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट में यहाँ पे हेमीकोडेट के द्वारा सब फाइलम है हेमीकोडेट, दूसरा यूरोकोडेट और तीसरा सिफेलोकोडेट। इनके अंदर समानता और असमानताओं के रूप में देखते हैं कि जो भी संघ होते हैं, जितने भी संघ, उनके अंदर विशिष्ट प्रकार के संघों के रूप में हम जिससे ये समानता दर्शाता है उसकी समानता को लिखा जाता है यहाँ पे फीचर्स के रूप में। साथ ही साथ यहाँ पे ये डिसिमिलरिटीज किस में शो करते हैं, यानी कि ये किस प्रकार के एनिमल में इस प्रकार के करेक्टर नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हेमीकोडेट्स में कोडेट्स के सारे फीचर्स का प्रेजेंस होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्हें क्या कहा गया है, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति पर इन्हें आदिम प्रकार के कोडेट्स कहा गया है। तो ये अपना यूनिट नंबर सेक्शन नंबर फर्स्ट की बात हुई है। अब देखते हैं कि जो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, कल से अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। यूनिट नंबर जो अपने पास सेक्शन नंबर जो सेकंड है, सेक्शन नंबर सेकंड के अंदर अपन देखेंगे कि जितने भी सिस्टम आते हैं, सिस्टम, ये सिस्टम देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो एक आ गया स्केलेटन के बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा जो यहाँ पे आता है वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पे ये हो गया कंकाल की बात। सेकंड नंबर डाइजेस्टिव का पाचन
तंत्र। नेक्स्ट हो गया रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन की क्रिया, रेस्पायरेशन के बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में नर्व सिस्टम के बाद में देखो इसी के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ब्रेन स्ट्रक्चर इसी के अंदर देखेंगे। तो स्केलेटन ये हो गया कंकाल के दौरान, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें पाचन तंत्र देखेंगे, रेस्पायरेशन की क्रिया, रेस्पायरेशन में अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन तंत्र या जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बोलेंगे परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। नर्व सिस्टम जिसमें आ गया तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट जो नर्व सिस्टम के बाद में आता है, नर्व सिस्टम के बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल मूत्र जनन तंत्र। तो यहाँ पे जो अपने पास सेक्शन नंबर 2 आता है उसमें अपन देखेंगे कि जो जितने भी सिस्टम इसमें आएंगे वो जैसे कि स्केलेटन, ये सारे सिस्टम इसमें प्रेजेंट होंगे। यहाँ से हम इनमें जो ये सिस्टम है इनमें अपन एनिमल के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले जो अपने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तो है लेबियो फर्स्ट, जो किस में आती है, पीसीज के अंदर, पीसीज में आएगी, जैसे कि हम बोलेंगे मत्स्य। लेबियो के बाद में आता है राना जो हैं ये आएंगे एम्फीबियंस में, जिन्हें बोला जाता है उभयचर। राना के बाद में यहाँ पे आएगा अपने पास वेरेनस की अपन बात करेंगे रेप्टाइल्स, जिन्हें बोला जाता है सरीसृप। और चौथा अपने पास इसमें आता है कोलंबा। और कोलंबा में हम बोलेंगे कि पक्षी वर्ग, एवीज, पक्षी वर्ग। और पांचवा अपने पास आएगा जैसे कि अपन बात करेंगे मैमल्स की, स्तनधारियों की, जिनमें ओरिक्टोलेगस भी बोल सकते हो। ओरिक्टोलेगस के साथ साथ अभी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चेंज हुआ है वो आया है खरहा, जिसे बोलते हैं खरगोश, खरहा। ये किस में आएगा, यहाँ पे स्तनधारियों में, स्तनधारी। तो यहाँ पे 5 अपने पास ये एनिमल है। इन 5 एनिमल में अपन देखेंगे कि लेबियो में किस प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार का, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम किस प्रकार के, एरोटिक आर्चेस की भी अपन बात करेंगे इनमें कि इनमें किस प्रकार के चाप पाए जाते हैं। वो चाप भी इसमें जैसे जाइगोटिक प्रकार के, तो ये चाप एरोटिक आर्चेस अपन इसके अंदर देखेंगे ये सेक्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पे ओनली फॉर लेबियो, राना, वेरेनस, कोलंबा और खरहा, इनके अंदर अपन डिफरेंस देखेंगे कि किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसके द्वारा ये श्वसन की क्रिया करते हैं, किसके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया करेंगे, किसके द्वारा ये पाचन की क्रिया करेंगे, किस प्रकार का वेल सिस्टम किस में पाया जाता है, वो सारी अपन सेक्शन नंबर 2 के अंदर देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पे 2 के डिफरेंस के अंदर पूछेंगे, या तो राना या वेरेनस बोल सकेंगे, लेबियो या खरहे के बीच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डिफाइन करें तो डायग्रामेटिकली इसको डिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सिस्टम के बाद में यहाँ पे पेरेंटल केयर की बात होती है सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे पेरेंटल के, जैसे कि एनिमल जितने भी होंगे कोऑर्डिनेट जो होंगे, जिनमें उभयचरों में पैतृक रक्षण जिसे बोलते हैं पेरेंटल केयर, किनमें, एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर, दूसरा मत्स्य में पैतृक रक्षण की क्रिया। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो मत्स्य, इनमें माइग्रेशन की क्रिया, माइग्रेशन बोला जाता है, जिसे बोलते हैं प्रवासन की क्रिया। और प्रवासन की जो होगी यहाँ पे मछलियों में भी देखते हैं किस प्रकार का इनमें माइग्रेशन पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो एवीज है, एवीज में अडेप्टेशन,
अडेप्टेशन की क्रिया। तो ये अडेप्टेशन किस प्रकार का होता है, एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरनल, दो प्रकार के अडेप्टेशन एवीज के अंदर पाए जाते हैं। ये अडेप्टेशन देखेंगे, इनके अंदर भी यहाँ पे पर्चिंग की क्रिया पाई जाती है, जो एवीज की बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्चिंग की क्रिया कि ये किस प्रकार से तनी हुई डोरी पर अपने पंजों की जकड़ से, यानी कि यहाँ पे टेंडर फ्लेक्सर सेल्स या मसल्स पाई जाती है, जिनके दौरान ये जकड़ कर उस पर क्या होते हैं, टिके हुए रहते हैं, बॉडी का बैलेंस उसके द्वारा बना हुआ रहता है। इनमें दो प्रकार के अडेप्टेशन देखेंगे, एक्सटर्नल, एक होगा इंटरनल। ये दो प्रकार के अडेप्टेशन अपन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अपन यहाँ पे जो अडेप्टेशन के दौरान आता है वो इसके बाद में अपन देखेंगे स्केल्स और फिन्स, स्केल्स एंड फिन्स। ये जो स्केल्स एंड फिन्स हैं वो मछलियों में पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर ओवरलैप्ड किए हुए संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि फर्श के ऊपर टाइल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसके समान। तो स्केल्स और फिन्स का प्रेजेंट होना ये हम देखेंगे फिशीज में, मत्स्य के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स, विषयुक्त और विषहीन। ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स में नेक्स्ट जो अपने आता है वो आता है डेंटिशन की क्रिया। डेंटिशन की क्रिया, दंत विन्यास किस प्रकार का, यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जाता है अलग अलग प्रकार के, जैसे कि अपन ने बात करी लेबियो, राना, वेरेनस, कोलम्बा और ऑरेक्टोलेगस या खरहा, उनके दौरान यहाँ पे क्या पूछा, डेंटिशन में डेंटिशन फॉर्मूला पूछा जाता है। इसी के दौरान यहाँ पे हम जो टीथ होते हैं उनकी स्ट्रक्चर देखी जाती है कि टीथ की स्ट्रक्चर किस प्रकार की पाई जाएगी, जैसे कि इनेमल का बाहर की ओर खोल प्रेजेंट होता है, सीमेंटेड पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, अंदर की जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, इनर स्ट्रक्चर, उसकी जो कैविटी होती है उस कैविटी में ओडेंटोब्लास्ट की कोशिकाएं पाई जाती है। उन ओडेंटोब्लास्ट की कोशिकाओं के अंदर वाइब्रेशन के दौरान यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी की क्रिया पाई जाती है। ये अपना सेक्शन नंबर किस में आएगा, थर्ड वाले पोर्शन में। तो हम स्टार्ट करेंगे कल से जो हर्डमानिया है, कोडेट्स के हर्डमानिया की स्ट्रक्चर के साथ साथ अपन देखेंगे कि जो हर्डमानिया का लार्वा है, एसिडियन टेडपोल लार्वा, वो किस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये अपन नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।